अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि देखूंगा मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने ठीक वक्त पर जंगबंदी की। जंगबंदी ना होती तो बहुत सारे लोग मारे जाते और बहुत तबाही होती। जंगबंदी ना होती तो लाखों बेगुनाह लोग भी मारे जाते। पाकिस्तान और भारत की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर फ़ख्र है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत में इजाफा भी करूंगा। अभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों ममालिक से तजारत बढ़ाना चाहता हूँ। फ़ख्र है, तारीखी फैसले पर पहुंचने में अमरीका ने आपकी मदद की। पाकिस्तानी और भारतीय मिलिट्री ऑपरेशंस के कमांडरों में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और अरब मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का कहना है पाक भारत DGMOs कल मजीद बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का टेलीफोनिक राबिता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्तो तहम्मुल और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहा है। कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और मौसमों के गर्म और सर्द से बेनियाज स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देर पा होगी। जंग बंदी के लिए अमरीका, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक ने किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा खत्ते में देर पामन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के आलमी सतह पर आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। जो भी मुलविस हुआ उसे सजा दी जानी चाहिए। भारत को यह साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। फ़ज़ाई बंदिश के खात्मे के बाद PIA समेत निजी एयरलाइंस का ऑपरेशन मामूल पर आना शुरू हो चुका है। PIA का कराची समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बहाल हो चुका है। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम तैयारे ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। मजीद क्या डिटेल से जानेंगे राना खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जो फ़ज़ाई बंदिश थी उसके खात्मे के बाद जो PIA समेत तमाम निजी एयरलाइन का जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मामूल पर आना शुरू हो गया है। जबकि तर्जुमान PIA का ये कहना है कि तमाम तैयारे जो है वो ऑपरेशन कर दिए गए हैं और तरजीह बुनियाद पर जिन मुसाफिरों की जो परवाजें मनसूख हो चुकी थी, ताख़ीर का शिकार थी, उनको जो है तरजीह बुनियादों पर उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचाया जाएगा। जबकि निजी एयरलाइन की जो अंदरून बैरून मुल्की परवाजें थी वो भी शेड्यूल पर आना शुरू हो गई हैं और मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम इकदाम को अदमी शक्ल दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि मुसाफिरों की सहूलियात के लिए एयरपोर्ट पर काउंटर भी मौजूद हैं और उनको तमाम तरह सहूलियात फराहम करने के लिए उनके अफसरान इस वक्त एयरपोर्ट मौजूद हैं। और इस वक्त कराची समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुके हैं और तमाम एयरलाइंस का ऑपरेशन जो है मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। पाक एयरफोर्स के फजाई हमले के साथ साथ साइबर हमले भी जारी। पाक फजाइया ने भारतीय फौजी सैटेलाइट सिस्टम जैम कर दिया। 235 ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए गए। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा। कई शहरों में ब्लैकआउट। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP की वेबसाइट हैक कर ली गई। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे की वेबसाइट भी हैक कर ली गई। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महांगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, अर्थ मूवर्स, ऑल इंडिया नेवी टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन की वेबसाइट्स डाउन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी का डाटा लीक हुआ। इंडियन एयरफोर्स और महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी हैक हुई। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम बंद। तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का डाटा उड़ा दिया गया। 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक किए गए। पाकिस्तानी साइबर हमलों के नतीजे में भारत में नेटवर्क मुकम्मल डाउन रहा।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइबर हमला, भारतीय फौज का सैटेलाइट सिस्टम जैम, ग्रिड स्टेशन उड़ा दिए। पाकिस्तान ने साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा कर दिया। हमले में खास तौर पर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को मुकम्मल तौर पर हैक करके कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटरों का तमाम डेटा मिटा दिया गया। नतीजतन महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। हैकर्स की जानिब से दर्जनों अहम भारतीय वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साइबर हमले का निशाना बीजेपी की वेबसाइट भी बनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे हसास इदारों का डेटा भी लीक कर दिया गया है। लीक होने वाले डेटा में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर सरकारी इदारे शामिल हैं। भारत भर में नस्ब 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरास को भी हैक कर लिया गया है, जिससे मुल्की सिक्योरिटी निजाम को शदीद धचका पहुंचा है। साइबर माहिरीन के मुताबिक यह हमला इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत नजर आता है, जिसका मकसद न सिर्फ हसास मालूमात तक रसाई हासिल करना था, बल्कि भारत के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को गैर मुस्तहकम करना भी हो सकता है। नाज़रीन, मुल्क के 11 जिला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हुकाम के मुताबिक चमन, कोयटा, लाहौर, बहावलनगर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। तो इस खबर के हवाले से आपको बता रहे हैं, चमन, कोयटा, अस्ता मोहम्मद, साउथ वजीरिस्तान, अपर और लोअर माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। लाहौर, भावलनगर, डीजी खान, मुल्तान, हैदराबाद के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, NEOC की जानिब से बताया गया है। और अब अपने नाज़रीन को बताएंगे कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माओ का दिन मनाया जा रहा है। मारूफ मॉडल, अदाकारा और मिस पाकिस्तान का टाइटल जीतने वाली अरीज चौधरी कहती हैं, माँ खूबसूरत तरीन रिश्ता है। कहा कि माँ ही औलाद के एहसासात को जानती है और उसे दुनिया को बरतने का ढंग सिखाती है। हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा ने उनसे खसूसी बातचीत की। बताइएगा सोनिया। भी आपको बताएंगे पाकिस्तान की सुपर मॉडल, इसके साथ मिस पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम करने वाले अरीज चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आया आप इतनी प्यारी हैं तो ये एक खूबसूरत रिश्ता होता है जो माँ के साथ होता है, उसे कैसे देखती हैं, और बचपन, लड़कपन, फिर जवानी और फिर अपनी सक्सेस में उसको आपने कैसे एंजॉय किया उस रिश्ते? माँ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और आई थिंक इस दुनिया में इससे ज़्यादा प्यारा रिश्ता कोई और नहीं है। आपकी माँ ऐसा होता है कि आपको लगता है बचपन में कि आपकी माँ आपको नहीं जानती है या आपको नहीं समझती है, बट आप जितना भी अपनी माँ से बात करें या ना करें, आपकी माँ कहीं ना कहीं आपको जानती है और आपके बारे में हर चीज़ जानती है। बिल्कुल, माँ एक खूबसूरत रिश्ता होता है और जो इस कदर लोगों के लिए सोचे और लोगों के लिए काम करे तो उनका रिश्ता तो अपनी माँ से बहुत मजबूत ही होता है। और अरीज का यही कहना है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनका साथ दें और कोशिश करें कि अपने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर से ना अपने माँ बाप के लिए वक्त निकालें और उनके साथ वक्त गुजारें। जी। नोशकी ऑयल टैंकर धमाके का कराची में ज़ेरे इलाज एक और जख्मी दम तोड़ गया। कराची मुंतकिल किए गए मुतासरीन में ज़ेरे इलाज जाँ बहक अफराद की तादाद 17 तक पहुँच गई है। 2 निजी अस्पतालों में 7 अफराद अब भी ज़ेरे इलाज हैं और वाज़ेह रहे कि 24 अफराद को कराची मुंतकिल किया था। एक शख्स दौरान सफ़र ही जाँ बहक हो गया था। मज़ीद क्या तफसीलात है बताएंगे बुरहान मुस्तफ़ा। जी बुरहान, बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए बलूचिस्तान नोशकी में ये वो ऑयल टैंकर धमाका हुआ था जिसमें 24 अफराद की हालत गैर थी जिनको तिब्बी इमदाद के लिए कराची मुंतकिल किया जा रहा था, जिसमें से एक शख्स दौरान सफर जाँ बहक हो गया था। 23 अफराद को कराची के 2 निजी बड़े अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था। अब तक 17 अफराद बताया जा रहा है जो मुख्तलिफ अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में थे, वो जाँ बहक हो चुके हैं। 7 अफराद अब भी जो है वो 2 निजी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें एक अस्पताल नेशनल स्टेडियम पर है और दूसरा अस्पताल जो है वो गुलशन इकबाल के करीब है। रेस्क्यू की जानिब से बताए जा रहे हैं कि अब भी जो है वो 7 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बकाया जो जाँ बहक जो है उनकी लाश को अहले खाना के सुपुर्द कर दी गई है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में अशाया खुरनोश के दाम ताहाल कम ना हो सके। चीनी की कीमत 150 से बढ़कर 170 से 175 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि मुख्तलिफ क्वालिटी के चावलों की कीमतें भी मन माने 20 से 30 रुपये फी किलो के दाम पर फरोख्त किए जाने लगे। इस बारे मज़ीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। जी शहजाद, बताएगा शहरी क्या कहते हैं।
जी शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में जो आम शहरी हैं उनके लिए अशिया खुर्दनोश के जो दाम हैं वो इंतहाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है उनमें मुसलसल जब इजाफा हुआ है तो उसके बाद कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसमें अगर बिलखसूस अगर बात की जाए चीनी और चावल की, तो दोनों की कीमतें जो हैं वो गुज़श्ता 20 से 25 रोज़ के दौरान जो है वो बढ़ रही हैं, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही। इस हवाले से अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी जो है वो 170 से 175 रुपये फ़ी किलो तक देही इलाकों में भी फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो चावल है मुख्तलिफ ब्रांड्स के और मुख्तलिफ क्वालिटी के, उनके चावलों की कीमत में 20 से 30 रुपये फ़ी किलो का इजाफा जो है वो भी देखने में आया है और मुसलसल ये इजाफा हो रहा है और आम शहरी जो हैं उनकी जेबों पर भारी बोझ पड़ रहा है। और शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और बिलखसूस हर घर की ज़रूरत चीनी और चावल जो है उनके दाम जो है वो कम किए जाएँ, ताकि जो है वो आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी। बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी आयद कर दी। तफसीलात के मुताबिक गैर मुल्की खबर एजेंसी माजूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की जमात पर इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई है। अवामी लीग की सरगर्मियाँ मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक मुअत्तल रहेंगी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक तरमीम से सियासी जमातों और मुतल्लिका इदारों पर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी गई है। अवामी लीग ने अबूरी हुकूमत के इस इक़दाम को नाजायज़ करार देते हुए मुस्तरद किया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद गुज़िश्ता बरस अगस्त में शदीद अवामी दबाव के बाद इस्तीफ़ा देकर मुल्क से भारत फरार हो गई थी। सवात में पहली मरतबा ओपन चेस चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया है। चैम्पियनशिप में मुल्क भर से ख्वातीन समेत 80 खिलाड़ियों ने शिरकत की। मुंतज़मीन का कहना है कि इस खेल को पूरे खैबर पख्तूनख्वा में प्रमोट करना चाहते हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा GNN शहजाद नवीद से। इस वक्त मैं स्वात के मरकज़ शहर मिंगोरा में मौजूद और यहाँ पर पहले दफ़ा चेस कंपटीशन का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ एक खातून खिलाड़ी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये गेम किस तरह खेला जाता है और आपने इसमें पार्टिसिपेशन की है तो ये कितना मुश्किल गेम है। मेरा नाम गज़ाल साफ़ी है, मैं चेस फेडरेशन में भी हूँ, मैं ख़ुद प्लेयर भी हूँ, मेरे बच्चे भी प्लेयर्स हैं और हम यहाँ खेलते हैं। यहाँ इसकी अपनी गेम्स की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, हर गेम के अपने रूल्स होते हैं अपने। इसमें बाकायदा एक हिकमत अमली के तहत हम गेम खेलते हैं, जैसे दो फ़ौजों का मुकाबला होता है, इधर दो बादशाहों का, इट्स गेम ऑफ किंग्स। तो बड़े इसमें बच्चे हिकमत अमली सीखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हैं। जी शुक्रिया। जिस तरह नाज़रीन आपने उनके बातें सुन, उनका कहना है कि इस गेम में न सिर्फ स्वात के मर्द बल्कि ख़वातीन खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये काफ़ी खुशाइन बात है कि लड़कियां भी इस गेम में दिलचस्पी ले रही है। और उनका कहना है कि ये फ़र्स्ट टाइम हम स्वात लेकर आए हैं, लेकिन उनका यही सोच है कि हम ये पूरी डिवीज़न और पूरी खैबर पख्तूनख्वा में हर स्कूल और हर स्टेशन पर लोगों का इंटरेस्ट इस गेम में पैदा करें।